बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुका मोहम्मद मालिक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने एक दावा किया कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और उनके लिए एक डील का ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है कि अब कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दरमियानी रास्ता निकल सकता है, लेकिन इमरान खान के नाम पर लगा काटा नहीं मिट सकता। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं और वो हार मानने का नाम नहीं ले रहे। शौकत खान का ये बेटा जो है वो लड़ पड़ा है और वो ऐसा इस निज़ाम से भिड़ा है कि निज़ाम भी अब सोचने पर मजबूर है कि हमने किस शख्स से पंगा ले लिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान ने एक बार फिर से जल्दी पर तेल का काम कर दिया। जल्दी पर तेल डाला गया है क्योंकि हालात खराब हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सूरत हाल है वो उसमें बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही। तो उस सब के अंदर जब ये सारी सूरत हाल है कि पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त, इमरान खान जेल में, उसकी पार्टी तितर बितर, पार्टी को तोड़ने की साजिशें अभी तक जारी हैं, शेर अफजल मरवत जैसे किरदार अभी तक मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बार फिर से ऐलान जंग कर दिया। आज जो जेल से उनकी कोई गुफ्तगू है उसने हिला के रख दिया इस पूरे के पूरे निजाम को, दरो दीवार हिलाती है। मैं मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने आज रखने जा रहा हूं कि खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, जो आज उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो जरा आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मुराद सईद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दबंग उनकी जनाब एंट्री हुई है, वापसी हो रही है। ये मामला और माजरा क्या, कैसे वो वापस आए हैं कि इनके नाम पर तो डबल ट्रिपल काटा लगा हुआ था, तो ये क्या सूरत हाल बनी है, उस हवाले से आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात रखनी है। अब आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मलिक साहब, जाहिर है पाकिस्तान की आर्मी चीफ, ताकतवर शख्सियत, आप इनको पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते, इस निज़ाम से माइनस नहीं कर सकते। अब वो क्या करने जा रहे हैं, एक जानिब तो ऐलान जंग पीटीआई कर रहे हैं और फिर आर्मी चीफ जो है अब वो अहम डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रहे हैं। उस हवाले से आपके सामने कुछ अहम डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन नकवी, आप सबको पता है कि ये जदीदियत की इंतहा इस शख्स ने अबूर कर रही थी। एक तो आपने देखा कि ज़मान पाक के बाहर जो 48-48 घंटे लगातार ऑपरेशन जारी होता था, वहां पर गोलियां, वहां पर जनाब जो मैदान जंग इन लोगों ने बना के रखा, इस मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल हमें कभी नहीं मिलती। और कश्मीर के अंदर हमने ऐसे मनाजर देखे थे। और फिर दिल्ले शाह को कत्ल करना हो, इमरान खान साहब जो है फिर उन पर गोलियां चलाने का सारा मामला, ये सारी सूरत हाल आपने देखी कि मोहसिन नकवी जो है वो नंबर 1 पर रहा। और उसने ऐसी अपनी आकाओं की नौकरी की कि उसको रिवार्ड ये मिला कि उसको वफाक के अंदर शहबाज शरीफ ने विद दाखिला लगा दिया और वो विद दाखिला बना है। और फिर वही अब सूरत हाल बननी है कि खूनी खेल खेलना है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जदीदियत की हर इंतहा पार करनी है, बच्चों के ऊपर गोलियां बरसानी है। बच्चे, इबाद फारूक के साथ आपने सूरत हाल देखी होगी कि इबाद फारूक का जो बेटा, वो जनाब उसको किसी हॉस्पिटल ने लेने से इनकार कर दिया था और उसकी वजह से उसका बेटा जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। मोहसिन नकवी जो है उसका जिम्मेदार। अब मोहसिन नकवी साहब से एक सवाल पूछा गया। मोहसिन नकवी साहब ने सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। आज इलेक्शन ऑफिस पहुंचे तो सहाफी ने सवाल किया कि आपके पास कौन सा ऐसा जादू है कि आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आपको सारी जमात कर रही है, पीटीआई नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, आजाद हैसियत से ये शख्स इलेक्शन लड़ रहा है सेनेट के अंदर और तमाम पीडीएम की जमातें इसको सपोर्ट कर रही हैं और ये सेनेट के इलेक्शन जीत जाएंगे। और यही सूरत हाल जो है फैसल वाडा साहब के साथ है कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है कि आप जो है वो इलेक्शन जीत रहे हैं? तो मोहसिन नकवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस ये अल्लाह का काम है, अच्छी बात है कि सारी जमातें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह का काम नहीं है और ये आपके अकाओं का काम है, जिनकी आप नौकरी करते हैं, जिनके कहने पर आपने यहाँ पर जुल्म किया, जिनके कहने पर आपने यहाँ पर जदीदियत की हर हद पार कर दी थी, उनकी जिम्मेदारी, ये जहां उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह नहीं आपको ये आप यहां पर आ रहा, आपकी औकात क्या थी? आप मुझे बताएं कि आपकी क्या औकात क्या? आपकी यही औकात थी कि आपने जो जुल्म बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, औरतों के ऊपर ढाए, आपकी सिर्फ ये औकात थी, आपकी सिर्फ इतनी वैल्यू है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है वो मैं 2 कागजात नामजदगी मैंने जमा करवा दिए हैं, तो लिहाजा अब ये सूरत हाल है कि अब ये जनाब पाकिस्तान के सेनेटर बनने जा रहे हैं। अली मिन गंडापुर विद्राला केपी के, उन्होंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करी, अदालत से जनाब रुजू कर लिया है और विद्राला केपी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, वजारत दाखिला कमीशन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इसमें फरीक बनाया गया है। अली मिन गंडापुर साहब को पहले भी जो है मुलाकात करने से रोक दिया गया था। जनाब फिर उस
रात 12 मार्च की रात को इनकी आर्मी चीफ से बताया गया, रिपोर्ट हुआ कि उनकी वहाँ पर मुबैना तौर पर एक मुलाकात, फिर DGC ISI फैसल नसीर साहब के साथ मुलाकात, और उसके बाद इनकी फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब से होम डिपार्टमेंट ने इनको इमरान खान साहब से मिलने से जो है वो इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब चेयरमैन PTI वो आए सामने आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के लोगों को उठाया गया, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद एक संजीदा, बेहतरीन और सही फैसला था। इस पर भी अब कायम है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई थी और उन्होंने कहा कि हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है अदालती उस्मा हमारे हक में फैसला करेगी, क्योंकि किसी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि उस केस पर जल्द फैसला करे। और जनाब उन्होंने कहा कि आज डयाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाजिरी लगाई, इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात हुई और इमरान खान से मुलाकात हुई जिसका ट्रायल बंद कमरे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि PTI से इमरान खान साहब से सेनेट इंतखाबात पर बात हुई है, सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए हैं। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हमें मुंतखब मेंबरान और मखसूस नशिस्तों की लिस्ट वाली पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। तो हम फैसले कोर कमेटी ने किए, अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे हुआ है। जरूरी बनाया जाए कि ऐसी गलतियां मुस्तकबिल के अंदर ना हों। ये जनाब रऊफ हसन साहब ने एक बहुत अहम और बड़ी बारीक सी बात पकड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर खाते लड़ाइयाँ चल रही हैं, शेर अफजल मरवत जैसे लोग, फिर जो चंद वकला इस पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं, ये आपस में इक़्तिदार की जंग लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो खुद इनके अपने लोग हैं, शेर अफजल मरवत जैसे लोग हैं जिसने यहाँ पर इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे निज़ाम ने ये जुल्म, ज्यादती, जबर हर तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब खत्म नहीं हुए, लेकिन उसकी अपनी पार्टी अगर उसको खत्म कर दे तो ये मुमकिन है कि जनाब उसकी पार्टी, खान साहब जो है उनकी अपनी पार्टी, उनके कुछ लोग जो रॉन्ग नंबर हैं, जो जनाब लॉन्च हुए हैं, जो मोर्रे के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खैर जनाब इस वक्त जो मुराद सईद जो है उनकी दबंग वापसी हुई है, ये एक बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ। कैसे मुराद सईद साहब जो है वो वापस आई है, उनकी जनाब सरप्राइज एंट्री हुई है। मुराद सईद अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके। ये सिर्फ उनका 9 मई का मसला नहीं था, 9 मई से पहले ही वो जनाब मंजर से गायब हो गए थे। उनकी बार बार उनके हवाले से बार बार आ रही था कि उनको जनाब जिंदा या जो है वो उनकी लाश हमारे पास लाई जाए। उनकी नाम पर तो डबल ट्रिपल कांटा लगा हुआ है, लेकिन कैसे ऐसा हो सका है कि मुराद सईद जो है उनकी सरप्राइज एंट्री हुई है। चलें, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं KPK से। 21 अप्रैल को ये इंतखाबात होंगे और पहले नंबर पर इमरान खान साहब ने जो सेनेटर का नाम रखा है, जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, वो जनाब मुराद सईद होंगे। जनरल नशीस के ऊपर इन्होंने जनाब इनका नाम सामने आ चुका है और मुराद सईद जब पाकिस्तान की सेनेट में खड़े होकर इमरान खान का नाम लेंगे और फिर वही तकरीर करेगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या खौफ का आलम होगा कि वो मुराद सईद जिसकी इलाज मांगा करते थे, वो मुराद सईद जो जनाब इनके साथ पर तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान के बाद इमरान खान को सियासी जानशीन के तौर पर उसको देखा जाता है तो वो मुराद सईद है। वो दूसरा इमरान खान है। जिस तरह से वो शख्स बात करता है, जिस तरह से वो शख्स बोलता है, जो जज्बा, जो बहादुरी उसमें है, मैं जितनी बार उसको मिला, इंतहाई बहादुर शख्स मैंने पाया। इससे बहादुर मैंने इमरान खान के बाद किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को नहीं पाया। तो जनाब वो आपको सेनेट के अंदर मिलेंगे। और फैसल जावेद खान साहब, बड़ा इन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, आज वो भी मंजर-आम पर आ गए हैं। इनका नाम सेनेटर के लिए है। और तीसरा मिर्जा अफरीदी का नाम है। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति, जनाब जो जुल्म और ज्यादती आजम स्वाति साहब के साथ हुई 9 मई से पहले भी इनके ऊपर जो सारा कुछ हुआ था, वो भी जनरल बाजवा साहब के दौर में वो भी आपके सामने है। तो इनका नाम आया है। पंजाब से हामिद खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है टेक्नोक्रेट्स की सीट पर जो है वो सेनेट की उम्मीदवार हैं। सनम जावेद जो है उनका नाम सामने आया था कि ये भी उम्मीदवार होंगी, लेकिन सनम जावेद को सेनेट में पहुंचने नहीं दिया गया है। और सेनेट इलेक्शन में सनम जावेद के कागजात नामजदगी जो जेल में दस्तखत करवाने की दरख्वास्त को जनाब अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और ये आला अदालतों से रुजू करने का उनके जो वालिद हैं उन्होंने फैसला कर लिया है। ये वो दस्तखत नहीं हो पा रहे उनकी कागजात नामजदगियाँ। अब देखते हैं कि ये कितनी कोशिशें की जाती हैं कि सनम जावेद साहिबा को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जो है वो जनाब उनको सेनेटर बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो है वो नाम दिया है। तो मुराद सईद जो है उनकी दबंग वापसी हो रही है। और जितने भी नाम आपके सामने में रखे हैं और ऐसे नाम हैं जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ामती सियासत में बढ़ रहे हैं, वो डील नहीं कर रहे, वो बात नहीं मान रहे। और ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि खान साहब इस वक्त बात मानने का नाम जनाब नहीं ले रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जल्दी पर तेल का काम किया है और अब फौज पाकिस्तान से जनाब उन्होंने एक नई जंग जो है वो छेड़ दिया। अब उस सबके बाद आर्मी चीफ साहब क्या करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज खान साहब जो है उन्होंने डयाला जेल में सहाफ़ियों से जनाब गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि
वोट को इज्जत देने वालों ने वोट को इज्जत देना जो है वो शुरू कर दी है। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, फिर जो भी आएगा मुझे मंजूर होगा। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए पीडीएम की हुकूमत बन जाती है तो मुझे मंजूर है। मुझे क्या लेना देना कि मैं एहतजाज करूं और मैं हुकूमत को तस्लीम ना करूं। साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, ये खान साहब ने अपनी पहली शर्त रखती है। और फिर उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड करता चढ़ाया गया, निगरान हुकूमत तसव्वुर को मुकम्मल तबाह किया गया और इलेक्शन कमीशन, नून लीग और बाकी इदारे मिले हुए थे। हमें इन पर इत्मीनान नहीं है। IMF से कर्जा लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। सियासी इस्तेकाम तब ही होगा जब अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वो सामने आएगी और जो चोरी करने वाला मैंडेट है, जो अवाम से चोरी किया गया है, उसको वापस किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि यूसुफ अब्दुल्ला गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देता हुआ पकड़ा गया, आज तक केस नहीं चल सका। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पर ऑडिट करवाया जाए और हमारी इकोनॉमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक कौम बनकर रिफॉर्म्स की जरूरत है। जर्मनी और जापान भी एक कौम बने थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब वफाक KPK के फंड जारी नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें उस वक्त तक नहीं बनवानी चाहिए थी जब तक KPK के फंड जारी ना हो जाते। अली अमीन और शहबाज शरीफ से मुलाकात से कोई बर्फ नहीं पिघली, बर्फ उस वक्त पिघलती जब हमारे मैंडेट पर पड़ने वाले डाके को रिवर्स किया जाएगा। ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जनाब हमारी कोई डील नहीं हो रही, या आप समझ रहे हैं मुलाकात से हमारी कोई बर्फ पिघल गई, हमने दोस्ती कर ली है, जब तक आप हमारे मैंडेट को रिवर्स नहीं करेंगे हम आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली पैगाम खान साहब ने पहुंचा दिया है और ये ऐलान जंग कि जनाब हम आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई और जमीन पर सुलाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले जो अफराद जिन पर तशद्दुद हुआ है उनको वापस लेंगे और शेख रशीद का शुगर भी मिस करेंगे। जिन पर भी तशद्दुद हुआ, जिसमें जनाब अमजद नियाज़ी साहब, बहुत सारे लोग जनाब जिन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और फिर जनाब इसके अलावा जो तनवीर भट्ट साहब, उमर तनवीर भट्ट, उनको 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ वादा बनाने की तैयारी की थी, उन पर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया। वासी कयूम अब्बासी साहब, उन पर तशद्दुद किया गया, उनसे पार्टी छुड़वाई गई। और फिर इसके अलावा जो एक और अब्बासी साहब है पिंडी से, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद और उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उनको पार्टी के अंदर खान साहब ने ऐलान कर दिया कि उनको वापस जो है वो लिया जाएगा। एक अच्छा फैसला खान साहब की जानिब से। और खान साहब ने शेख रशीद साहब के हवाले से कहा कि उनके शुगर को मिस करेंगे, चले इनको भी वापस चलें। शेख रशीद साहब ने भी जो है वो 40 दिन का चला काटा था, खान साहब के लिए कुर्बानी दी है। तो ये हक नहीं बनता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बाफवाद दोस्त को जो है वापस ना ले, इनको भी फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वापस लेना चाहिए। लेकिन अब जो आपने देख लिया कि सेनेट इंतखाबात की जो उम्मीदवार सामने आए हैं, टोटली वो लोग हैं जो जिनके नाम पर कांटा लगा हुआ है। मुराद सईद के नाम पर डबल ट्रिपल, बल्कि उनके नाम के ऊपर तो हमेशा का कांटा लगाया गया। खान साहब ने इनका जो नाम है वो नंबर 1 पर रखा है, टॉप लिस्ट पर रखा कि इनको वहाँ KPK से जो है वो जनरल एसिस पर सेनेटर बनवाना है। और इनके जो कंवरिंग उम्मीदवार हैं वो जनाब अजहर मशवानी साहब हैं। तो यहाँ से अगर आपको अंदाज़ा लगाएं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, तो आर्मी चीफ जनरल सिमरी साहब जो हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको हमने जनाब माफ़ नहीं करना और उनका कुठहरे मिलाकर खड़ा करना है। तो अब तो ये सीधा सीधा जो है वो ऐलान जंग है। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।